दोस्तों ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और ब्रिजेस मॉडर्न इंजीनियरिंग का कमाल है, मगर कई दफा बिल्डिंग्स बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से इन पर लगे अरबों रुपए डूब जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की महंगी तरीन इंजीनियरिंग मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे। नंबर 1, फॉरेस्ट सिटी। दोस्तों 2006 में चाइना के रियल एस्टेट डेवलपर्स ने मलेशिया में एक प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट का नाम था फॉरेस्ट सिटी, जो 740 एकड़ पर फैला हुआ था। इसके अंदर होटल्स, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट, बीचेस और मॉल्स वगैरह सब कुछ मौजूद था। ये एक ग्रैंड प्रोजेक्ट होने वाला था जिससे मलेशिया की इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचना था। फॉरेस्ट सिटी को बनाने का मकसद ये था कि चाइना के बड़े बड़े शहरों जैसे शंघाई, हांगकांग, शेंजन वगैरह में सी साइड प्लेसेस बहुत महंगी हो चुकी थी, जिस वजह से आम चाइनीज इन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। इस शहर पर $100 बिलियन खर्च किए गए, लेकिन जब ये सिटी कंप्लीट हुई और चाइना के अमीर लोगों ने यहाँ घर खरीदने शुरू किए तो चाइना के सदर को ये बात पसंद नहीं आई। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मुल्क के अंदर एक नया कानून बना दिया। इस कानून के मुताबिक कोई भी चाइनीज मुल्क से बाहर $50,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, जबकि फॉरेस्ट सिटी में अपार्टमेंट्स लाखों डॉलर्स के थे। जिन मिडिल क्लास चाइनीज के लिए शहर को बसाया गया था वो इसे खरीद ही नहीं सकते थे। अब फॉरेस्ट सिटी एक घोस्ट टाउन है जहाँ कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें सिर्फ एक फैमिली रहती है। फॉरेस्ट सिटी में एक मॉल है जिसकी लगभग सारी दुकानें खाली पड़ी हैं। चाइनीज रियल एस्टेट के $100 बिलियन इस प्रोजेक्ट में जाया ही चले गए। नंबर 2, गोल्डन 117। दोस्तों ये ऊंची बिल्डिंग चाइना के शहर तियानजिन में मौजूद है। अगस्त 2008 में गोल्डन फाइनेंशियल्स नामी कंपनी ने इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। गोल्डन 117 128 मंजिला बिल्डिंग है, 1957 फुट है। इस बिल्डिंग को होटल्स, अपार्टमेंट्स और कमर्शियल यूजेस के लिए बनाया गया था। इस बिल्डिंग के अंदर 89 लिफ्ट लगाई गई। इस बिल्डिंग में लग्जरी अपार्टमेंट्स और इवन प्लेइंग एरियाज भी बनवाए गए। गोल्डन फाइनेंशियल्स ने इसे बनाने के लिए तकरीबन $10 अरब लगाए, मगर अफसोस कि इतना पैसा लगाने के बाद ये कंपनी इस बिल्डिंग से एक पैसा भी नहीं कमा सकी। इस बिल्डिंग को 2014 तक बनकर तैयार हो जाना था, मगर इसकी ओनर कंपनी गोल्डन फाइनेंशियल्स दिवालिया हो गई और उसके पास पैसे खत्म हो गए, जिसकी वजह यह थी कि चाइना के अंदर 2015 में स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। दुनिया की सबसे ऊंची अबैंडन्ड बिल्डिंग होने का एजाज गोल्डन 117 के नाम है। अब दुनिया भर से खतरों के खिलाड़ी इस बिल्डिंग को क्लाइम करने आते हैं। नंबर 3, गालो ब्रिज। दोस्तों ये ब्रिज 2018 में ताइवान के गांवों को शहर से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इस शहर के आसपास 10-15 छोटे छोटे गांव आबाद थे जिनका शहर से कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि इनके दरमियान एक दरिया मौजूद था। इसीलिए ताइवान ने वहां ब्रिज बनाने का फैसला किया। ये पुल 500 मीटर लंबा था जिसे बनाने में करोड़ों रुपए लगे, लेकिन जब ये ब्रिज बन गया तो ये ब्रिज ज्यादा टाइम तक चल नहीं सका। ये ब्रिज देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता था, मगर एक ज़लज़ला आया और ये ब्रिज कोलैप्स कर गया। दोस्तों ताइवान में कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने से पहले अर्थक्वेक्स को ज़हन में रखना पड़ता है, क्योंकि ताइवान जापान की तरह एक ऐसे इलाके में लोकेटेड है जहाँ ज़लज़ले बहुत ज्यादा आते हैं। इस गालो ब्रिज को बनाते वक्त इंजीनियर्स ने अर्थक्वेक को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। उन्होंने पैसा बचाने के लिए ब्रिज की क्वालिटी पर कम्प्रोमाइज किया था, लेकिन पैसा बचाते बचाते वो हुकूमत का करोड़ों रुपए का नुकसान कर गए। अभी ये ब्रिज दोबारा बनाया जा रहा है जिस पर फिर से हुकूमत के करोड़ों रुपए लग रहे हैं। नंबर 4, न्यू गेट। दोस्तों न्यू गेट साउथ कैरोलिना का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जो साउथ कैरोलिना ऑयल कंपनी और प्राइवेट फर्म्स का जॉइंट वेंचर था। इन्होंने 2008 में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जिससे पूरे साउथ कैरोलिना को बिजली फराहम की जानी थी। गवर्नमेंट ने न्यू गेट प्रोजेक्ट के लिए $9 बिलियन मंजूर किए, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा इस प्रोजेक्ट के अखराजात बजट से बढ़ने लगे और ये प्रोजेक्ट $9 बिलियन से बढ़कर $10.2 बिलियन पहुंच गया। आखिरकार इतना पैसा और टाइम लगाने के बाद ये 2 रिएक्टर्स बन गए, मगर जब इन प्लांट्स को टेस्ट किया गया तो ये प्लांट्स काम ही नहीं किए। इन प्लांट्स में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एक बार भी बिजली नहीं पैदा की। बाद में इन रिएक्टर्स को दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया। इन पर होने वाला खर्चा $10 बिलियन से बढ़कर $25 अरब तक जा पहुंचा। रिकंस्ट्रक्ट करवाने के बाद भी इन रिएक्टर्स ने बिजली नहीं बनाई। नंबर 5, चाइनीज मैनहट्टन। दोस्तों 2005 में नॉर्थ ईस्ट चाइना के एक शहर तियानजिन के आउटस्कर्ट्स में एक लग्जरी एरिया डेवलप किया गया। प्लान ये था कि ये दुनिया का खूबसूरत और लग्जरी शहरों में से एक होगा।
इस प्रोजेक्ट का एरिया 4000 एकड़ था। इस एरिया को मैनहट्टन की तरह बनाया जाना था। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना इसका मेन पर्पस था। दोस्तों, इस शहर को मैनहट्टन के रिप्लिका के तौर पर बनाया जाना था। इवन इस शहर के अंदर ट्विन टावर्स का रिप्लिका भी बनाया जाना था। इसके अलावा इसके अंदर अपार्टमेंट्स, होटल्स, बीच, मॉल्स और हॉस्पिटल सब कुछ बनाया जाना था। चाइनीज हुकूमत इसको एक लार्ज फाइनेंशियल हब बनाना चाहती थी, जिसमें 10 लाख लोगों के रहने के बंदोबस्त किया गया था। इस प्रोजेक्ट पे 30 अरब डॉलर्स लगाए गए, मगर ये सिटी मैनहट्टन जैसी नहीं बन पाई और ये प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया। इसके फेल होने की वजह ये थी कि ये सिटी बहुत एक्सपेंसिव थी और अमीर से अमीर शख्स भी यहाँ रहना अफोर्ड नहीं कर सकता था, जिस वजह से चाइनीज लोगों ने यहाँ रहना पसंद ही नहीं किया और प्रोजेक्ट फेल हो गया। 2008 से 2015 के दरमियान इस सिटी की 20% प्रॉपर्टीज ही बिक पाई थी और जिन लोगों ने ये प्रॉपर्टीज खरीदी वो भी बाद में पछताए। जिस शहर को 10 लाख लोगों के लिए बनाया गया था वो अब बिल्कुल खाली पड़ा है। वेस्टर्न मीडिया तो इस तरह के चाइनीज शहरों को घूस टाउन्स कहता है।